कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी करो सदा कल्याण। इससे पिछले भाग में हमने पढ़ा कि श्री राम की बाल लीलाओं का आनंद लेती हुई माता कौशल्या एक दिन अपने बालक को पालने में सुलाकर रसोई और पूजा पाठ के कामों में व्यस्त हो जाती हैं। तभी वे देखती हैं कि बालक राम मंदिर में देवताओं को चढ़ाया हुआ नैवेद्य खा रहे हैं। पालने में सुलाया हुआ बालक उठकर मंदिर में कैसे आ गया और देवताओं का भोग कैसे खा रहा है, ये देखकर कौशल्या घबरा जाती है। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर कि अभी तो पालने में सोया था, यहाँ लाकर किसने बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भी भोजन कर रहा है। उनका हृदय कांपने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देख, मति भ्रम मोर की आन विशेष। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। कान कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनाना का। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर डाढ़ी। देखा जीवन जावई जाहि, देखी भगति जो छोरई ताहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। मैं भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी ठाड़ी हूँ। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोदी चरण सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहु ऋषि स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप गए। अस्तुति करी न जाई भय मान, जगत पिता मैं सुत कर जान। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनी कतहु कहसी सुन माय। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वे डर गए कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर किसी से कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहूँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे।
बाल चरित हरि बहुविधि कीन, अति आनंद दासः कह दीन। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा कर्ण कीन गुर जाय, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपार, करत फिरत चार्यों सुकुमार। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजन। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै धरणी हठ दावा। कौशल्या जी जब बुलाने आती हैं, तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। दशरथ और कौशल्या के सौभाग्य की तो किसी से तुलना नहीं हो सकती, किंतु हमारे भी तो सौभाग्य कम नहीं है, जो राम के बाल चरित्रों को इतने सुख से, इतने प्रेम से सुन रहे हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोह, देखत रूप चराचर मोह। जिन बीतिह बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देखते हैं। रूप देखते ही चर अचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं,
उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको